नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, 9 चीजों की एक क्षण के लिए भी अनदेखी ना करें। आज मैं आपको त्रिया चरित्र की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देकर जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रसंग को। दोस्तों, किसी नगर में एक दुर्गेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंचला था। वो हमेशा दूसरे पुरुषों में आसक्त रहती थी। उसके इस तरह के व्यवहार से गांव में उसकी खूब निंदा होती थी। पर जैसा कि आप ये बात जानते ही होंगे कि दूषित चरित्र स्त्री या पुरुष को उनको अपने निंदा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते भी हैं कि चरित्रहीन स्त्री या पुरुष अपने कुल का विनाश भी देख सकते हैं, समाज की निंदा भी सह सकते हैं, बंधन में भी पड़ सकते हैं। उनका पाप छुपाने में यदि किसी के प्राण भी चले जाएं, तो वो ये भी सहन कर सकते हैं। दुर्गेश ने जब अपनी स्त्री के चरित्र को लेकर गांव में निंदा सुनी, तो उसने सोचा कि लोग मेरी स्त्री की बहुत बुराई करते हैं। इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि वो वास्तव में ऐसी ही है या लोग झूठ मूठ में बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं, यदि अग्नि ठंडी हो जाए, चंद्रमा ऊषर हो जाए, सागर का जल मीठा हो जाए, तभी स्त्रियों में सतीश हो सकता है। खैर, मैं अपनी स्त्री की छिपकर परीक्षा करूंगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन 9 चीजों की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पहला है स्त्री, दूसरा है रोग, तीसरा है दास, चौथा है बालक, पांचवा है धन, छठा है पशु, सातवां है विद्या अभ्यास, आठवां है सज्जन व्यक्ति की सेवा भाव, नौवां है शत्रुता। दोस्तों, मनुष्य को इन 9 चीजों पर हमेशा नजर बनाई रखनी चाहिए। इनकी अनदेखी करने का अर्थ है स्वयं का और दूसरों का नुकसान करना। स्त्री की अनदेखी करने पर वो स्वतंत्र होकर भटक सकती है, दुष्ट पुरुषों के बहकावे में भी आ सकती है, या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। बुरी मनसा वाले लोग उसको अपना अवसर भी बना सकते हैं। दोस्तों, हर समय दृष्टि रखने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता या उसके अधिकार छीन लिया जाए। वो हर कार्य के लिए स्वतंत्र है, पर उसके हर कार्य के लिए उसका पति, पुत्र या भाई का समर्थन और सहयोग होना अनिवार्य है। इनकी देखरेख में ही वो अपने सारे कार्य कर सकती है। इससे नारी का चरित्र भी दूषित नहीं होगा और उसकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बालक की निगरानी रखने से बालक मुसीबत में नहीं पड़ेगा, बुरी संगत से बचा रहेगा और उसमें अवगुण भी उत्पन्न नहीं होंगे। रोग की अनदेखी करने से रोग नासूर बन जाता है। समय रहते अगर उसका उपचार हो जाता तो वो कम खर्च और कम परेशानी उठाए ही ठीक हो सकता है। दास अर्थात नौकर की अनदेखी करने का अर्थ है कि वो लापरवाह हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। पशु की अनदेखी करने से वो किसी खंदक या खाई में गिर सकता है, आवारा या हिंसक हो सकता है। धन की अनदेखी करने से आपके साथ जालसाजी हो सकती है। चोर और धूर्त लोग उसे हड़प सकते हैं। विद्या का अभ्यास ना रखने से विद्या को भूल सकते हैं। समय पर आपकी प्रतिभा सही परिणाम नहीं दे सकती। सज्जन पुरुषों की सेवा ना करने से ईमानदारी, इंसानियत, सदाचार, संस्कृति विलुप्त हो सकते हैं। सज्जन पुरुषों की वजह से ही समाज में प्रेम
और सद्भाव बना रहता है। नहीं तो दुनिया में पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। शत्रुता अर्थात बदले की भावना लिए हुए शख्स पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो शत्रुता भूलने या माफ करने का दिखावा कर, धोखा कर किसी दिन आपसे अपना बदला ले सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुनः कहानी पर कि जब दुर्गेश ने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय किया, उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आज मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे 2-4 दिन लग सकते हैं। तुम मुझे रास्ते के लिए कुछ पकवान बनाकर रख दो। सफ़र के दौरान भूख लगने पर मैं उन्हें खा लूँगा। दुर्गेश के बाहर जाने की बात सुनकर पत्नी बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी देसी घी के पकवान बनाकर पति को दे दिए। और किसी ने सच कहा है कि बादलों के घटा छाने पर, अंधेरा होने पर, पति के प्रदेश जाने पर और मोहल्ले में हलचल ना होने पर दुष्ट स्त्रियां खुश होती हैं। उधर दुर्गेश के घर से जाते ही चंचला घर में श्रृंगार कर सज संवर करके बैठ गई। शाम होने पर वो अपने प्रेमी देवदास से कह आई कि आज मेरा दुरात्मा पति प्रदेश चला गया है। घर वालों के सो जाने पर तुम मेरे घर आ जाना। दोस्तों, उधर दुर्गेश पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा और शाम होते ही वो चुपचाप अपने घर में घुस करके खाट के नीचे आकर लेट गया। रात होने पर जब चंचला का प्रेमी आया तो वो भी आकर उसी खाट पर बैठ गया। उसे आया देख दुर्गेश को गांव में हो रही निंदा पर विश्वास होने लगा। गुस्सा भी उसे बहुत आ रहा था। सोचने लगा कि इसे मारूं या फिर सो जाने पर इन दोनों को मार डालूं। पहले तो इनकी गुफ्तगू सुन लूं कि आखिर ये क्या बात करते हैं। दुर्गेश खाट के नीचे पड़ा था और उसका मित्र खाट पर बैठा था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद करके अपने प्रेमी के पास आई तो किसी तरह से उसके पैर खाट के नीचे पड़े उसके पति के हाथ से छू गया। वो समझ गई कि उसका पति प्रदेश ना जाकर उसकी परीक्षा के उद्देश्य से खाट के नीचे पड़ा है। परदेश जाने की तो सिर्फ उसकी चाल थी। सोचने लगी कि अब मैं इसे ऐसा त्रिया जाल दिखाऊंगी कि ये भी क्या याद करेगा। चंचला ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसके प्रेमी ने उसे छूना चाहा। उसी समय चंचला हाथ जोड़कर अपने प्रेमी से बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ तो मैं एक पतिव्रता और महासती स्त्री हूँ। मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने वाला भस्म हो जाएगा। उसके मुख से ऐसी बातें सुनकर उसका प्रेमी भी हैरत में पड़ गया। कहने लगा, फिर तुमने मुझे इतनी रात गए अपने घर बुलाया क्यों? चंचला बोली, सुन, तुम्हें बुलाने का एक दूसरा कारण है। आज सवेरे मेरे पति के प्रदेश जाने के बाद मैं देवी के मंदिर में गई थी। मैंने देवी की पूजा की। देवी ने आकाशवाणी करते हुए मुझसे कहा कि 1 माह के भीतर तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और तू विधवा हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर मैं डर गई। मैंने देवी से विनती करके कहा, मैं तेरी रोजाना पूजा करती हूँ। माँ, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पति की उम्र 100 वर्ष हो जाए। मैंने कहा, अगर मेरे प्राण लेकर भी मेरे पति के उम्र बढ़ सकती है तो बढ़ा दूँ। तब देवी ने मुझे बताया कि तेरे पति की अकाल मृत्यु होने से तभी बच सकती है जब तू किसी पराय पुरुष को अपने घर में बुलाकर उससे आलिंगन करेगी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि देववाणी कभी झूठी नहीं होती। अब तुम मुझसे आलिंगन कर सकते हो,
पत्नी की बात सुनकर मूर्ख दुर्गेश मन ही मन प्रसन्न होने लगा और सोचने लगा कि मेरी स्त्री मुझे बहुत चाहती है, मेरे प्राण बचाने के लिए ही उसने ये सब किया है। नगर के लोग तो ऐसी सती साध्वी को व्यर्थ ही बदनाम करते हैं। खुशी के मारे उससे रहा नहीं गया। वो एकदम से खाट के नीचे से निकल कर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, हे पतिव्रता, हे प्राण प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। दुष्ट लोगों के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी परीक्षा करने की हिम्मत कर डाली, पर आज मुझे पता चल गया कि पति की भक्ति करने वाली स्त्रियों में तुम तो सबसे ऊपर हो। तुमने पर पुरुष के साथ बैठकर भी पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तुम धन्य हो। इतना कहकर उसने अपनी स्त्री को कंधे पर बिठा लिया। उसने चंचला के प्रेमी से भी कहा, हे महापुरुष, मेरी स्त्री के कहने पर मेरी रक्षा के खातिर तुम मेरे घर आए। तुम्हारी कृपा से ही आज मुझे 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, इसलिए तुम भी मेरे कंधे पर बैठ जाओ। दोस्तों, इतना कहकर उसने जबरदस्ती उसके प्रेमी को भी अपने कंधे पर चढ़ा लिया। उन दोनों को कंधे पर बैठाकर सवेरा होते ही वो अपने मोहल्ले में द्वार द्वार जाकर उन दोनों की प्रशंसा के पुल बांधने लगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मूर्ख मनुष्य सामने पाप होने पर भी उस पाप को समझ नहीं पाता है। इसलिए ध्यान रखें, वो अवसर ना आने दे कि लोग आपकी मूर्खता पर हंसे। बाद में मूर्ख बनने से अच्छा है कि पहले ही कुछ सावधानियां बरती जाए। एक नीति ये कहती है कि वस्त्र, अन्न, आभूषण, प्रेम और मीठे वचन और यथाशक्ति व्यवहार करते हुए, उन पर दृष्टि रखते हुए स्त्री पुत्र की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी स्त्री या पुरुष का अपमान करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारे समाज के ही कुछ दूषित पुरुष या स्त्री हैं जो मान मर्यादा को ताक पर रखकर विचार में लिप्त है। उसके प्रति सज्जन व्यक्तियों को जागरूक करना है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये प्रसंग पसंद आई होगी, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।